हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है और बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बिजनेस प्लान एक तरह से आपके बिजनेस का मैप या ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें आपके बिजनेस की नॉर्मल नॉलेज, बिजनेस के गोल और उन गोल्स को प्राप्त करने का तरीका होता है। और ऐसी बातें लिखी होती हैं इसमें जिसमें प्रॉपर तरीके लिखे होते हैं। बिजनेस प्लान ना सिर्फ आपके गाइड के फॉर्म में काम करता है, बल्कि बैंक लोन, स्टार्टअप फंडिंग और बिजनेस पार्टनरशिप एक्सेट्रा कई इंपॉर्टेंट कामों के लिए जरूरी होता है। लगभग सभी तरह के बिजनेस लोन्स के लिए बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बैंक्स लोन देने से मना कर सकते हैं। हम जानेंगे बिजनेस प्लान क्या है। कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग बनाई जाती है और यही बात बिजनेस के ऊपर भी लागू होती है, जहां इस प्लानिंग का रिटन फॉर्म बिजनेस प्लान कहलाता है। दरअसल बिजनेस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी नए बिजनेस के क्या, क्यों और कैसे इन जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे, हमारा बिजनेस क्या है, हम ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें बिजनेस प्लान के थ्रू मिलते हैं। मेजर फॉर्म से बिजनेस प्लान नए बिजनेस के लिए होता है, लेकिन कोई प्रेजेंटली बिजनेस कुछ नया कर रहा है तो भी बिजनेस प्लान बना करके बिजनेस को आगे ग्रो किया जा सकता है। बिजनेस प्लान से सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनती है, बल्कि बिजनेस को एस्टेब्लिश्ड भी करती है। टाइम पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। मैं बात करूंगा बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि बिजनेस प्लान को बनाने की जरूरत क्या है। अपने बिजनेस प्लान के थ्रू बिजनेसमैन अपने गोल सेट का रिटन फॉर्म और उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, क्लियर फॉर्म से बताता है। बिजनेस बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अपने स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फर्म या फिर क्राउड फंडिंग जैसे अदर मेथड से फंड जुटाना। फिर बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप की सब्सिडी या कोई स्कीम के लिए अप्लाई करना। उसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा के लिए अप्लाई करना। एक अच्छी तरह से बनाए गए बिजनेस प्लान से न सिर्फ बैंक और अदर सोर्सेज से फंडिंग और फाइनेंस प्राप्त करना इजी होता है, बल्कि इंटरनल ऑपरेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ गुड बिजनेस प्लान। अच्छा बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। किसी भी प्लान का डेवलपमेंट बहुत सोच समझकर किया जाता है। यही बात बिजनेस प्लान बनाते टाइम भी लागू होती है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग बिजनेस प्लान के फॉर्म में तैयार की जाती है। इसीलिए एक अच्छे प्लान को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और वो क्या है, इस बिजनेस प्लान को बनाने का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस प्लान को किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। मींस इसे पढ़ने वाले लोगों में इन्वेस्टर्स या फिर बैंकर्स हैं जिनका पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल है।
आपको एक ब्रीफ या फिर डिस्क्राइब्ड बिजनेस प्लान चाहिए। जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करता है। किसी भी एक सफल और साफ बिजनेस प्लान में कुछ टॉपिक्स पर फोकस किया जाता है और वो है नंबर 1, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ बिजनेस प्लान किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बता सकता है। इस बिजनेस प्लान के थ्रू बिजनेसमैन ने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग बनाई है इसका पता चलता है। इन ऑब्जेक्टिव से बिजनेस से जुड़े लोगों को क्या फायदा होगा इसका डिस्क्रिप्शन भी बिजनेस प्लान से ही पता चलता है। उसके बाद बिजनेस के डिस्क्रिप्शन का एक्सप्लेनेशन। बिजनेस प्लान के थ्रू किसी भी बिजनेस यूनिट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का पता लगना है और इस बिजनेस प्लान के थ्रू किसी अदर पर्सन को यह पता चलता है कि आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया था और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3, बिजनेस के प्रोडक्शन और सर्विसेज क्या हैं। बिजनेस प्लान को डिजाइन करते टाइम बिजनेसमैन ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किस टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है और क्या सर्विसेज देनी है। नंबर 4, मार्केट डिस्क्रिप्शन में हेल्पफुल। बिजनेसमैन जब बिजनेस प्लान को बनाता है तो उससे पहले वो अपने रिलेटेड मार्केट का एनालाइज भी करता है और इस एनालाइज के थ्रू ही फ्यूचर में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पता लग सकता है। नंबर 5, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर में उसके एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट एबिलिटी का पता लगता है। बिजनेस प्लान को बनाने से बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लग जाता है। फिर नंबर 6, रिसोर्सेज का यूज। किसी भी बिजनेस यूनिट का सबसे अच्छा साधन उसमें लगाया गया पैसा और बिजनेसमैन का टाइम होता है। बिजनेस प्लान को बनाते टाइम आपको यह डिसाइड करना होगा कि इन दोनों ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है। नंबर 7, सेटिंग टारगेट। किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए उसका टारगेट का सेट करना जरूरी है। बिजनेस प्लान को बनाते टाइम बिजनेस के टारगेट्स की सेटिंग इजी हो जाती है। बिजनेस प्लान टेम्पलेट हालांकि किसी भी बिजनेस प्लान का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है और इसे जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और नॉर्मली एक बिजनेस प्लान के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी किसी भी बिजनेस प्लान का पहला पार्ट होता है और इसके अंदर बिजनेस प्लान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों को समरी के फॉर्म में लिखा जाता है। बिजनेस, नेचर, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट और सर्विसेज, टारगेट मार्केट या बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग प्लान, गोल्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फंड और लोन रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, इन सब को समरी में बताया जाता है और बाकी के बिजनेस प्लान की पूरी समरी इस पार्ट में लिखी होती है। इसलिए पार्ट को सबसे लास्ट में बनाना बेहतर होता है। मैं बात करूंगा कंपनी और बिजनेस। कंपनी और बिजनेस के जो ओवरव्यू हैं वो कैसे बनाएं। बिजनेस प्लान के इस पार्ट में आपके बिजनेस से रिलेटेड पूरी नॉलेज को डिटेल में लिखा जाता है, जैसे बिजनेस की नेचर, आप क्या बेचेंगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्क्रिप्शन, आपका टारगेट मार्केट क्या होगा, बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर यानी कि बिजनेस सोलो, पार्टनरशिप या फिर कंपनी है कि नहीं है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट क्या होगी आपकी, फिर बिजनेस की साइट्स क्या होंगी। इसके अलावा इस पार्ट में बिजनेस के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से रिलेटेड सभी बातों को डिटेल में लिखा जाता है,
जैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज से कौन सी समस्या सुलझ रही है, या ये लोगों को क्या काम आ रही है। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरों से कितना अलग है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे और क्या वो तरीका सबसे बेहतर है। क्या आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन को अलग पार्ट में भी दिखाया जा सकता है। मैं बात करूंगा मार्केट एनालिसिस की। इस पार्ट में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के टारगेट मार्केट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों का एनालाइज किया जाता है, जैसे टारगेट मार्केट, मार्केट साइज और डिमांड, आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर आपका क्या होगा, उनका बिहेवियर, क्लास और परचेजिंग पावर, और आपके कंपटीटर्स कौन हैं और उनके पास कितना मार्केट शेयर है, उनकी पावर्स और वीकनेस क्या हैं, और फ्यूचर में डिमांड और मार्केट में होने वाले इंपॉर्टेंट चेंजेस। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। बिजनेस प्लान का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस पार्ट में उन सभी पॉलिसीज का डिस्क्रिप्शन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए यूज में लाना चाहते हैं। इस पार्ट के अंडर आपको कुछ बातों को देखना होता है, जैसे आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, आपके टारगेट कस्टमर कौन है जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को किस तरह से प्रमोट करेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं बात करूंगा ऑपरेशंस, मतलब काम करने का सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस कैसे चलेगा, इससे रिलेटेड सभी बातों की डिटेल्ड नॉलेज होती है, जैसे बिजनेस प्लेस, आप किस जगह पर अपना बिजनेस करेंगे, क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पर लेंगे, प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड सिस्टम, आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी किस टाइप की है और क्या ये जरूरत के मुताबिक है। उसके बाद परचेज प्लान, आप अपने इनपुट्स को किस तरह से खरीदेंगे और क्या ये सबसे बेहतर तरीका है। उसके बाद प्रोडक्शन प्लान, आप किस टाइप अपने प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन करेंगे, डिमांड के बेस पर या फिर एस्टिमेट्स के बेस पर, वर्क फोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा एंड देयर रोल्स, आपके एम्प्लॉयज के पोजीशन, काम करने का फील्ड और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस का मेन आईटी सिस्टम किस तरह का होगा, स्टोर फैसिलिटी, आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहां पर रखेंगे। मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एनालिस्ट की। फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यह पार्ट आपको बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट बातों और प्रोजेक्शन को जो भी फिगर्स हैं या नंबर्स हैं उसमें प्रेजेंट करता है। इसी पार्ट से बैंक या फिर वेंचर फर्म को आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन और कैपिटल की जरूरत का पता चलता है, जिसके बेस पर बैंक्स लोन देते हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं। ये पार्ट मेनली कुछ बातों पर फोकस होता है, जैसे आपको बिजनेस के लिए कितनी कैपिटल या फिर फंड की जरूरत है और इसका यूज कहां पर करेंगे, कैपिटल या फिर फंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, आप इस कैपिटल को कैसे जुटाएंगे, लोन, वेंचर फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, आप कितने इयर्स के लोन लेंगे, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी और इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे, आपके बिजनेस के रेवेन्यू, इनकम सोर्सेस क्या होंगे, सेल्स और अदर इनकम्स क्या होंगे, आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, परचेजेस क्या होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होंगे, रेंट क्या होंगे।
उसके बाद सेल्स रेवेन्यू देखा जाता है। सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बेस पर आपके बिजनेस के अगले 3 से 5 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट के होते हैं। देन आपके बिजनेस का ग्रोथ फोरकास्ट, उसके बाद बिजनेस रिस्क और उसके पोटेंशियल रिजल्ट। मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एनालिस्ट के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की और फोरकास्ट की। कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सेल्स फोरकास्ट ऑफ 3 to 5 years, प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट ऑफ 3 to 5 years, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। फिर बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से आपको गाइड करता है। सो इसीलिए इसके डेवलपमेंट में बहुत सावधानी का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। और डरिए मत, खुले दिल से व्यापार कीजिए, घबराइए मत, खुले दिल से व्यापार कीजिए। थैंक यू।